अपनी उपस्थिति, अपना स्थान निर्धारित कर लिया है और भगवान शत्रुघ्न, कुलगुरु वशिष्ठ, सुमंत जी सभी पूर्ववासी पधारे हैं। प्रभु श्री राम जो अयोध्या के राजा हैं, उनको लिवाने के लिए नंदीग्राम बना हुआ यह मैदान और प्रभु श्री राम आ रहे हैं और बड़े व्याकुल हैं चारों भाई एक दूसरे से मिलने के लिए। सर्वप्रथम भगवान भरत और प्रभु श्री राम का मिलन होगा, मिलाप होगा, आलिंगन होगा। बंधुओं, मनुष्य जीवन का जो सौभाग्य है, यह ऐसे पल है, अविस्मरणीय पल, जिन्हें आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। इतना अनन्य प्रेम केवल श्री राम ही दिखा सकते हैं, भगवान भरत ही दिखा सकते हैं, इक्ष्वाकु वंश के दोनों राजकुमार। और यह महामिलन का दृश्य है, जोरदार तालियां। ये भगवान श्री राम और भरत जी महाराज एक दूसरे से गले मिले। प्रभु श्री राम और श्री शत्रुघ्न जी महाराज और लक्ष्मण जी महाराज वो एक दूसरे से गले मिले और हर्षित भरतलाल जी महाराज और प्रभु श्री राम मिल रहे हैं, भगवान लक्ष्मण और भगवान शत्रुघ्न जी मिल रहे हैं और ये पुष्प वर्षा हो रही है देवताओं के द्वारा। सूर्यमंडल के सभी देवताओं ने सत्कार किया। रावण का वध कर प्रभु श्री राम पूरे भारतवर्ष को एक बार पुनः प्रभु श्री राम और शत्रुघ्न जी महाराज, भरत जी और लक्ष्मण जी महाराज और भरत जी और लक्ष्मण जी महाराज का मिलाप होगा। तीनों माताओं के लाल आज 14 वर्ष पश्चात एक हो रहे हैं, मिल रहे हैं, एक दूसरे के प्रेम में विभोर हो रहे हैं। बोलिए भगवान रामचंद्र की जय, बोलिए भरतलाल महाराज की जय, बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की जय। अब प्रभु श्री राम और सबसे छोटे भ्राता शत्रुघ्न जी मिल रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय, बोलिए शत्रुघ्न जी लाल की। बंधुओं, इन अविस्मरणीय पलों में हम अपने मनुष्य जीवन का आनंद प्राप्त करते हैं, उसको सफल बना लेते हैं। अब जो अलवरवासी, अयोध्यावासी बने हुए हैं, उनको दर्शन दे रहे हैं चारों राजकुमार और माता जानकी, जिनके चरण स्पर्श कर रहे हैं भरत जी महाराज। और बड़ी अद्भुत तपस्या भरत जी महाराज की, जिन्होंने प्रभु श्री राम के वन गमन के बाद महलों में रहना स्वीकार नहीं किया और स्वयं भी वल्कल वस्त्र धारण किए। और अब शत्रुघ्न जी महाराज ने प्रणाम किया, माता जगत जननी सीता
छविधर की आरती करिए सियावर की। लाल पीत अंबर अति साजे मगन घट मोरण शशि लाजे। चंदन गौर भाल पर साजे भुवनेश्वर की आरती करिए सियावर की। बोलो ऋषिक छविधर की आरती करिए सियावर की। सिर मुकुट कुंडल झलकते हैं चंद्रहार मोती लटकते हैं। कटि कंकण की छवि दर्शते हैं जगमग कर की आरती करिए सियावर की। बोलो ऋषिक छविधर की आरती करिए सियावर की। मृदुवन पर अतिगिल लाई आस विलास न कछु कही जाई। चितवन की गति नहीं न जाई मन को मन हर की आरती करिए सियावर की। बोलो ऋषिक छविधर की आरती करिए सियावर की। सिंहासन
पांडाल में पहुंचे, वहां पर महलों में प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की लीला आपको दिखाई जाएगी। आप अपने जीवन को धन्य बनाएं। हम त्रेता युग में तो पैदा नहीं हुए, लेकिन हम उसका अनुभव कर सकते हैं। उन पलों को देख करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। प्रभु श्री राम सर्वप्रथम माता कैकेयी को प्रणाम कर रहे हैं और उसके पश्चात उन्होंने माता कौशल्या को प्रणाम किया। यही राम की महानता है कि माता कैकेयी को उन्होंने सर्वप्रथम सौभाग्य प्रदान किया मिलन का, और अब माता सुमित्रा से चरण स्पर्श कर उनके हृदय को तृप्त कर रहे हैं। जगत जननी मां सीता, जो तीनों माताओं की पुत्र वधू है, सर्वप्रथम माता कौशल्या के चरणों की वंदना की, फिर माता कैकेयी के चरणों की वंदना कर रही है और तीनों माताएं अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। इस शुभ घड़ी के लिए तीनों माताओं ने 14 वर्ष की तपस्या यहाँ अंतपुर में की। भरत जी महाराज जो स्वयं प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पर चलकर वल्कल वस्त्र धारण करके महलों से बाहर नंदीग्राम में निवास कर रहे थे, वह भी आज प्रभु श्री राम के पीछे पीछे उनका अनुसरण करते हुए ही महलों में पधारे हैं। उन्होंने भी तीनों माताओं से आशीर्वाद लिया। अब लक्ष्मण जी महाराज माता कौशल्या को प्रणाम कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। माता कैकेयी को प्रणाम कर रहे हैं। माता सुमित्रा को प्रणाम कर रहे हैं। माता सुमित्रा ने अपने दोनों पुत्र भगवान श्री राम और भगवान भरत की सेवा में सौंप दिए। शत्रुघ्न जी महाराज माता कौशल्या को प्रणाम कर रहे हैं। माता कैकेयी को प्रणाम कर रहे हैं। जाके सिमरन से रिपु नाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का संहार हो जाता है, ऐसे शत्रुघ्न जी महाराज ने तीनों माताओं को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद दिया। और वीर बजरंगी हनुमान जी महाराज तीनों माताओं को प्रणाम कर रहे हैं। भाव विवल है, अपने प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आकर उस नगरी के वैभव को देखकर, भगवान श्री राम के घर को देखकर हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं। प्रेमाश्रु निकल रहे हैं उनके नेत्रों से। कुलगुरु वशिष्ठ जी को तीनों माताएं प्रणाम कर रही हैं। प्रभु श्री राम, माता जानकी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, तीनों ने सभी ने अपने गुरु को प्रणाम किया। सुमन जी महाराज तीनों माताओं को प्रणाम कर रहे हैं और चारों राजकुमारों को नमन कर रहे हैं। कुलगुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के मित्र वानरराज सुग्रीव, किष्किंधा नरेश भगवान से प्रार्थना कर उनकी नगरी तक आए हैं। तीनों माताओं को प्रणाम किया, चारों राजकुमारों को प्रणाम किया, कुलगुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, सुमंत जी को नमन किया।
लंकापति विभीषण जब प्रभु श्री राम से उन्होंने निवेदन किया कि आप लंका में ही रुक जाएं, तो प्रभु श्री राम ने कहा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि हे विभीषण, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, अतः मुझे अयोध्या ही लौटना होगा। और विभीषण जी ने पुनः निवेदन किया कि प्रभु, अगर आप यहाँ नहीं रुक सकते तो मुझे अपनी नगरी में ले चलिए। उस निवेदन को स्वीकार कर प्रभु श्री राम अपने पुष्पक विमान में समरसता की शिक्षा देते हुए अपने सभी मित्रों को, बंदर भालुओं को अयोध्या तक लेकर आए। वयोवृद्ध जामवंत जी बजरंगबली को अपना बल याद दिलाने वाले जामवंत जी महलों में पधारे हैं, सभी को प्रणाम किया। युवराज अंगद, जिन्होंने राम की सेवा को ग्रहण किया, स्वयं वाली ने युवराज अंगद का हाथ प्रभु श्री राम के हाथों में दिया कि प्रभु, अब आप ही इसके पिता हैं। और ये वानर, जिनके पराक्रम से राक्षसी सेना रण को छोड़ गई, वो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं अपने अनन्य प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए। और यह पुष्प वर्षा तीनों माताएं बलैया ले रही हैं, उनकी नजर उतार रही हैं कि ऐसा ही प्रसंग अब से 14 वर्ष पूर्व बना था, जब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक की घोषणा हुई थी। लेकिन समय के परिवर्तन से उन्हें वन में जाना पड़ा। और बंधुओं, जो व्यक्ति घर में रहता है उसकी महिमा बढ़ती नहीं है, अपितु जो अपने घर का त्याग कर देता है। अगर प्रभु श्री राम अयोध्या में ही रहते तो राजकुमार राम और महाराज राम ही कहलाते, लेकिन वन को गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में वन से वापस लौटे। अब तीनों माताएं चारों राजकुमारों को और अपनी पुत्र वधू जानकी को अंतःपुर की ओर ले जा रही है, जहां माताएं अपने पुत्रों के वल्कल वस्त्रों के स्थान पर उन्हें राजसी वस्त्राभूषण धारण करवाएंगी। मंगलम। हाथ जोड़कर भगवान का आज बड़ा ही पवित्र दिन है और भगवान के राज्याभिषेक में आप सब लोग विराजे हैं। ऐसे ही परमात्मा सब पर सूर्य अनवर की धरती पर कृपा बरसाएं, ऐसी भावना करके ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम धनुर्धज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि ओम स्वस्ति वाचनम ओम सुनो
शांति श्रीमद्महागणाधिपते नमः। आत्मं संकल्पं कुर्यादिभ्यो नमः। हरि ओम विष्णु वर्तमान सदा ब्रह्मणो श्वेतार्घ्यो धनुके कल्पितं प्रणय जम्बूदीपे भारत खंडे आर्यावर्तन प्रदेश कुमारिकानां उत्तरी भारते गंगा तटे नर्मदा तटे पश्चिम भागे राजस्थान अलवर नगरे निमित्त श्री राज ऋषि वही समाज निमित्त श्री रामलीला उत्सव निमित्त गुणाधिकार अमुक गोत्रोत्पन्न नानानां गोत्रस्य अमुक नाम श्री नमस्कार धर्मवीर अध्यक्ष निमित्ताधिकार श्री मंगलम कल्याणाधिकार मम याता सकल परिहार दोष निवारण सुख शांति धन धान विपुल ऐश्वर्य मनोकामना पूर्ण हेतु गौरी गणेश षोडश मातृका नवग्रहादि वंदन श्री भगवान रामलीला 107 वर्ष पूर्ण निमित्त श्री भगवान राज्य तिलक मंगलम पूजनम अहम लोक्यम संप्रमध्येनम संकल्पम ददातु अनाहरं वृंदवामहे प्रियाहरं प्रियवति वृंदवामहे निधीनं निधिपति वृंदवामहे भजोम आहमयासि गर्वदं श्रीमद्महागणाधिपते नमः। जल साधि अर्घ मुखे स्नानं समर्पयामि नमः। स्नानानंतर वस्त्रं समर्पयामि नमः। वस्त्रं समर्पयामि नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि नमः। यज्ञो पवित्रं समर्पयामि नमः। पुनराचमनीयं समर्पयामि नमः। ओम चंदनं महतपञ्चं आपदाहरणार्त्यां सम्पदां सर्वलोकां चंदनं समर्पयामि नमः। अक्षतं समर्पयामि नमः। पुष्पं समर्पयामि नमः। नमस्कारं समर्पयामि नमः। ओम दीपं दर्शयामि चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो जायत रोगाद्वादशमुखा अग्नि दीपं दर्शयामि हस्तो प्रक्षाग्रेवं समर्पयामि। ओम नाभ्याः गन्धरिचलो कृष्णोजोः अग्रं भौमद् फलं समर्पयामि नमः। कामकाचमनीयं समर्पयामि नमः। ताम्बूलं भूमिफलं नवमेदादि मोक्षध्यानदानं समर्पयामि नमः। शुभदक्षिणं समर्पयामि नमः। हाथ जोड़कर गणेश जी का ध्यान करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय नागाननाय सतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्रीमद्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः। उमा महेश्वराभ्यो नमः। शशिपुणाभ्यो नमः। माता पिता शरणगम्यभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वे देवेभ्यो नमः। सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः। एकं परमप्रधान देवताभ्यो नमः। ओम वरुणक्षं विदधनमासि वरुणक्षं विदधनमासि वरुणक्षं विदधनमासि श्री कलशवर्णदेवताय आवाहयामि नमः। वस्त्रायाम् ओम सुशोभितं ददातु लक्ष्मीवर्णाय शोभाधिकारं वस्त्रं समर्पयामि नमः। ओम निधियास्तं ददातु चन्दनं समर्पयामि नमः। अक्षतं समर्पयामि नमः। पुष्पं समर्पयामि नमः। नमस्कारं समर्पयामि हाथ जोड़कर। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमासिता मूलक्षतो वशोधारा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अक्षगायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरं श्री कलशवर्ण देवताभ्यो नमः। कलशकी प्रवेशाग्रयो मनोविकारं बृहस्पति तन्नो दरिशतं सदं ददातु विश्वे देव सयदयं धाम प्रतिष्ठिता श्री कलशवर्ण देवताभ्यो नमः। ओम सुदर्शनारुध्यमस्तु। ओम गौरी पद्मा शशि मेघा सावित्री विजयादया देवसेना सदा स्वा मातरो लोकमातरः वृष्टिपृष्टिरात्मनं कुलात्मनं श्री षोडश मातृका नमः। जल सूर्यो जल पाद अर्घ मुखे स्नानं समर्पयामि नमः। स्नानानंतर वस्त्रं समर्पयामि नमः। वस्त्रानंतर वस्त्रं समर्पयामि नमः। पुनराचमनीयं समर्पयामि नमः। चन्दनं समर्पयामि नमः। श्रीगन्धचन्दनं दिव्यमृण्डायम् अक्षतं समर्पयामि नमः। पुष्पं समर्पयामि नमः। नमस्कारं समर्पयामि नमः। रूपं दीपं दर्शयामि नमः। हस्तो वृक्षाग्रेणं समर्पयामि नमः। नैवेद्यमों नाभ्याः गन्धरिक्षगं कृष्णोजोः समवृताः दिव्यं दिशा
विफलम समर्पयामि नमः पुनर्मध्ये मध्यात्मजं समर्पयामि नमः ताम्बूलं पूगीफलं नववेलानि मुक्षध्यादिकारं समर्पयामि नमः शुभदक्षिणां समर्पयाम्यमरणाय शुभदक्षिणारभ्यं शुभदक्षिणां नमस्कारं समर्पयामि हाथ जोड़कर देवी का ध्यान करेंगे ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्ते या देवी सर्वभूतेषु संसरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वबाधा प्रश्मनं त्रैलोक्याश्वरी एवमेव तया कार्यम् अश्वत्थवैरी विनाशनम श्री षोडशमात्रिका अन्यनम प्रियंका थोड़ा सा जमीन पर जल छोड़ दीजिए ओम ब्रह्मा मुरारी रघुरांतकारी भानु शशि भूमि सुदोदश्च गुरु चै शुक्र शनि राहु केतु सर्वेभ्यः नवग्रहमंडल देवता शक्तियामी नमः स्नानं जल पाद अर्घ मुखे स्नानं समर्पयामि नमः वस्त्रं समर्पयामि नमः वस्त्रं समर्पयामि नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमः पुनरात्मन्यं समर्पयामि नमः चन्दनं समर्पयामि नमः ओम श्रीखण्डचन्दनं नित्यं गन्धार्यं सुमनोहरं लेपनं चन्दनं समर्पयामि अक्षरं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि नानासुगन्धि यथा कालोद्भवानिकारं पुष्पं समर्पयामि नमः धूपं दीपं हस्तोपक्षाग्रेयं समर्पयामि नमः नैवेद्यं निवेदयामि नमः नैवेद्यान्तर ऋतुफलं समर्पयामि नमः नमस्कारं समर्पयामि नमः शुभदक्षिणां ताम्बूलं पूगीफलं नववेलानि मोक्षध्यादिकारं समर्पयामि नमः शुभदक्षिणां नमस्कारं समर्पयामि नमः सुमङ्गलं कल्याणं ददातु हरि ओम नमः शम्भवाय च मनोभवाय च नमः शंकराय महेश्वराय च नमः शिवाय श्री रुद्रमण्डलं देवताभ्यो नमः ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षमात्रम्बकाय नमः ओम श्री सदय लक्ष्मी जपज्ञावहो रात्रे भारते रक्षतानुरूपं जपमितं श्री महा